बिहार की बहादुर पुलिस एक 6 साल के बच्चे से डर गई। यह है बिहार पुलिस का असली चेहरा, जो कभी छात्रों के सामने AK-47 तान देती है और कभी बख्तरबंद गाड़ियां शहरों की सड़कों पर उतार देती हैं। वो गाड़ियां जो आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, वो गाड़ियां जो एक देश से दूसरे देश की जंग में इस्तेमाल होती हैं, वो गाड़ियां हम देश के छात्रों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तालियां। इससे बेहतर पुलिस अगर कहीं हो तो फिर बता दीजिएगा, बिहार पुलिस यूं पछाड़ देगी। बिहार में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। छात्रों के आंदोलन में अलग अलग विषय उठाए जा रहे हैं। वो विषय सभी साइड रख दीजिए, वो विषय अब जरूरी नहीं है। विषय यह जरूरी है कि बिहार की पुलिस क्या कर रही है। बिहार की पुलिस AK-47 निकालती है जब बच्चे नीट के पेपर की लीक पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। बिहार की पुलिस 6 साल के बच्चे को डिटेन कर लेती है तब जब यह बच्चा पूछ रहा होता है कि बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज में छात्रों के सर क्यों फोड़ दिए। और बिहार पुलिस बख्तरबंद गाड़ियां उतारती है तब जब बिहार के कई पेपरों में धांधली हो जाती है और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। बिहार की सड़कों पर आंदोलन चल रहे हैं। बिहार की सड़कें फिलहाल के लिए आंदोलन से हरी हैं। युवा, जेन-ज़ी, जेन अल्फा या कोई भी जनरेशन जो भी एजुकेशन के मामले में थोड़ा दिमाग रखती है, वो सड़कों पर है, सवाल पूछ रही है। ये कोई देश के विरोध में प्रोटेस्ट नहीं है, ये अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए प्रोटेस्ट है। इसी प्रोटेस्ट में, जो कि डाक बंगला चौराहे पर चल रहा था, एक 6 साल का बच्चा भी शामिल होता है। नाम था इस लड़के का आदित्य कुमार। यह प्रोटेस्ट में शामिल होने आया था। इसने देखा कि बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई बच्चे इंजर्ड हो गए, तो पुलिस से सवाल कर रहा था। यह वीडियो देखिए जिसमें यह बच्चा हिम्मत से एक पुलिस वाले से सवाल पूछ रहा है कि आप जो चाहे किसी को भी मार देंगे। सुनिए क्या कहता है लड़का। इसका मतलब एसपी है तो क्या पुलिस को यही आदेश था? कोई आप लोग के पास कंट्रोल करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था तो यही मिल रहा था कि सबका माथा ही फोड़ा दो। ये तो हम मर्डर हुआ, आप लोग को 307 का तो धारा लगना चाहिए। IPC के तहत आप लोग को जेल लगना चाहिए। पर ये पुलिस है तो क्या कुछ भी कर दीजिए। सुना आपने? यही इसका अपराध है कि पुलिस से सवाल कैसे पूछ दिया। और पुलिस से सवाल पूछा तो पूछा, आप पुलिस के आगे, प्रशासन के आगे इतनी ऊंची आवाज में बात कैसे कर रहे हैं? यही तो इस देश की व्यवस्था है ना कि पुलिस से दब करके रहिए। ये पुलिस आपके पैसे का वेतन भी लेंगे और आप ही से अकड़ के बात करेंगे, आप ही की FIR दर्ज नहीं करेंगे, आप ही पर दबदबा रौब जमाएंगे, लेकिन आपको तमीज से बात करनी है। सारे संस्कार, सारी तमीज का ठेका केवल और केवल देश की जनता के पल्ले है। देश का प्रशासन कोई तमीज नहीं रखेगा, उसकी उम्मीद मत कीजिएगा। लिहाजा इस बच्चे को डिटेन किया जाता है। 6 साल के बच्चे को देश की बहादुर पुलिस डिटेन कर रही है। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अमेजिंग। इससे बेहतर दृश्य अगर कहीं हो तो बता दीजिएगा। बिहार पुलिस पीछे छोड़ने में 2 सेकंड नहीं लगाएगी। CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने यही वीडियो शेयर किया है। लिखा है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी डिटेनिंग अ 6 ईयर ओल्ड। इसके बाद इसी ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए एडवोकेट स्वाति ने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है कि इस बच्चे का डिटेंशन क्यों गलत है। यह भी समझिए। सेक्शन 82 IPC एंड द सेक्शन 20 ऑफ BNS, अ चाइल्ड कैन नॉट बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल फॉर एनी ऑफेंस व्हाटसोएवर। IPC की धारा 82 और BNS की 20 यह बताती है कि एक बच्चा किसी भी तरीके से किसी भी क्राइम के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। आगे क्या लिख रही है वो? Even if the child had murdered someone, he had absolute immunity under 7 years of age. अगर कोई बच्चा किसी की हत्या तक कर दे, हत्या, तब भी 7 साल की उम्र तक उसे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। उसको नहीं रोका जा सकता और ना ही उसे कोई सजा दी जा सकती है। डिटेंशन तो दूर की बात है, लेकिन यहां पर साफ तौर पर बिहार पुलिस इस कानून को तोड़ती हुई नजर आ रही है। IPC और BNS दोनों में ही ये बात लिखित है, लेकिन तब भी ये पुलिस वाले इसको डिटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पेपर लीक करवा के तो पुलिस वाले नहीं बने थे। थोड़ी जांच करनी चाहिए इस बात की। दिस इज किडनैपिंग बाय पुलिस, क्लियर वायलेशन ऑफ द लॉ बाय द पुलिस। ये डिटेंशन नहीं है, किडनैपिंग है, अपहरण है।
किसी भी बच्चे को इस तरीके से डिटेन नहीं किया जा सकता है। चलिए, हमारी नहीं मान रहे तो अपने चाटुकारों की मान लीजिए। चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की प्रखंड समर्थक और चाटुकार पत्रकारों में शुमार, वो पत्रकार जो हर विषय पर बीजेपी का समर्थन करती है, वो भी अब कह रही है कि छात्रों की मांग मानी जानी चाहिए। चित्रा त्रिपाठी ने भी उसी बख्तरबंद गाड़ी का जिक्र किया है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। कह रही हैं कि जिसका इस्तेमाल नक्सल प्रभावी इलाके में होता है, जिसका इस्तेमाल बॉर्डर्स पर होता है, वो शहरों की सड़कों पर उतारी जा रही है। चित्रा त्रिपाठी की तो बात सुन लो, हमारी ना मानो, कम से कम चित्रा की सुन लो। लेकिन नहीं, आप केवल और केवल अपने ईगो की सुनते हैं और किसी के नहीं सुनते। खैर, शिक्षा की बात कर भी किससे रहे हैं, सीएमए सम्राट चौधरी हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।